तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव से बीजेपी दक्षिण में नई शुरुआत की तैयारी कर रही है। अब या ये बीजेपी की तैयारियों का असर है या स्टालिन की सावधानी बचाव वाली नीति। स्टालिन ने बीजेपी को डिलिमिटेशन और हिंदी के सवाल पर घेर लिया। स्टालिन ने ऐसा दांव खेला कि दक्षिण की राजनीति एक दूसरे के आग उगलने वाली पार्टियां एक फ्लैट प्लेटफॉर्म पर आने के लिए मजबूर हुई। डीएमके के साथ एआईडीएमके को आना पड़ा। तेलंगाना में कांग्रेस के साथ आई केसीआर की पार्टी बीआरएस। स्टालिन की 22 मार्च वाली बैठक में सबका इकट्ठा होने से बीजेपी के लिए खतरे की एक और घंटी बजी है। स्टालिन की बैठक में शामिल होने वाले बैठक में राय बनी कि सभी राज्य अपने अपने स्तर से इसके लिए आवाज उठाएंगे। 5 दिन नहीं गुजरे कि रेवंत रेड्डी ने चौका मार दिया। मोदी सरकार के डिलिमिटेशन के खिलाफ आवाज उठाकर लीड ले ली। कर्नाटक से डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, केरल से सीएम विजयन भी शामिल हुए थे, लेकिन फर्स्ट एक्शन शुरू हुआ तेलंगाना से। डिलिमिटेशन के खिलाफ कांग्रेस ने फिलहाल इतना अग्रेसिव स्टैंड नहीं लिया है, लेकिन तेलंगाना में सीएम रेवंत रेड्डी ने पार्टी की लाइन क्लियर कर दी। विधानसभा में मोदी सरकार के डिलिमिटेशन के खिलाफ प्रस्ताव पेश करके पास भी करा लिया। कहा कि यह नाइंसाफी है कि दक्षिण के राज्य मिलकर 24% टैक्स दें, लेकिन संसद में रिप्रेजेंटेशन केवल 24% मिले। अगर जनसंख्या के आधार पर डिलिमिटेशन हुआ तो दक्षिण की सीटें 24% से घटकर 19% रह जाएंगी। तेलंगाना विधानसभा से पास प्रस्ताव में एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 का रेफरेंस देते हुए मांग की कि विधायकों की संख्या 119 से बढ़ाकर 153 की जाए। रेवंत के प्रस्ताव में जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या तय किए जाने का विरोध किया। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, सभी राज्यों सभी पार्टियों से बात की जानी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण अच्छे से करने की सजा नहीं मिलनी चाहिए। तेलंगाना में इस बात की बहुत चर्चा है कि डिलिमिटेशन के सवाल पर कांग्रेस और बीआरएस एक साथ आए हैं। केटी रामाराव आए दिन रेवंत रेड्डी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन डिलिमिटेशन से हो रहे अन्याय के खिलाफ उन्होंने रेवंत रेड्डी के साथ खड़े होने का विकल्प चुना। लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें नए सिरे से तय करने के लिए 2001 में डिलिमिटेशन की बारी आई। तब वाजपेयी सरकार ने कहा कि 1971 की जनगणना का डेटा ही इस्तेमाल होगा, लेकिन डिलिमिटेशन हुआ नहीं। इसे 2026 तक फ्रीज कर दिया गया। 2008 में डिलिमिटेशन हुआ, लेकिन सीटों की संख्या एज इट इज रही, लेकिन कुछ लोकसभा सीटों की सीमाएं बदली गई। 2021 में होने वाली जनगणना हुई, लेकिन 2026 वाले डिलिमिटेशन की बारी आ गई तो भारी विवाद शुरू है। 22 मार्च की बैठक में स्टालिन ने मांग उठाई थी कि सरकार को डिलिमिटेशन अगले 30 साल के लिए फ्रीज कर देना चाहिए। 1971 की जनगणना डेटा का ही इस्तेमाल करना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ये ऐलान कर चुके हैं कि दक्षिण के राज्यों की एक भी सीट का कम नहीं होगी, कोई अन्याय नहीं होगा। स्टालिन का डर है कि सरकार आबादी के हिसाब से लोकसभा की सीटें नए सिरे से तय करेगी तो तमिलनाडु की 39 सीटें घटकर 31 रह जाएंगी। शेष भारत का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।